सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योगफल 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर यानी डी है। ठीक है, सार्वअंतर डी है। ठीक, डी है। तो एक आपने सूत्र देखा होगा जो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और ये इंटू डी, ये हमारा एन पदों का योगफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है 8 पदों का योगफल 64 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस 8 और बराबर 64। अब ऐसा एन की जगह पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो एन की जगह पे हमें 8 लिखना, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 पदों का योगफल 64 है, तो इसको ऐसे करके लिखा जाएगा। अब ये एन की जगह पे 8 लगाना, यहाँ पर 8 लगाना और यहाँ पे 8 लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा 2, फिर कोष्टक 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी और बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 64। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इस 8 एक ना 8 और 8 8 64 ये कट जाएगा हमारा। फिर इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2a और प्लस 7 डी और ये 2 8 16 हो जाएगा। इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब इसके बाद प्रश्न आगे कह रहा है, इसके 19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल, तो आपको लिखना यस 19 बराबर 361। अब यहाँ पर भी यही काम करना है, एन की जगह पे 19 लगाना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 बटा 2, फिर 2a प्लस यहाँ पे लिखना है हमें 19 माइनस 1 यानी एन की जगह पे 19 लगाना है हमें, डी और बराबर 361। और प्यारे बच्चों 19 एकन 19 और 19 का ये वर्ग होता है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 19 ही बार चला जाएगा हमारा इतना। अब यहाँ पे इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस ये हो जाएगा 18 डी और बराबर 19 दूनी 38 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 7d और बराबर 16, ये समीकरण नंबर हमारा है 1। अब ऐसे लकीर करना, यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए। तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बचेगा 11d, 11, ठीक 11d और बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22 हमारा। तो 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, तो d बराबर 2 निकल के आ गया। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। ठीक है, 1 में रखने पर d बराबर 2 है ना, समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। 1 कौन सा हमारा, यही तो है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो ये बनेगा हमारा 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर 16। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14 और बराबर 16 और 14 को उधर भेजेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14 और 2a बराबर हो जाएगा कितना, 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक, 16 में से 14 जाएगा 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो a बराबर 1 बचा हुआ है। तो इस प्रकार हमें d और a के मान मिल गए हैं। तो प्रश्न लास्ट प्रश्न में बोला था n पदों का योगफल कितना है, n पदों का योगफल कितना है। तो प्यारे बच्चों सूत्र फिर लगाएंगे यहाँ पर,
एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमने ए डी के मान निकाले हैं वो सब यहाँ लगा दीजिए। तो पहले तो एन बटा 2, 2 एक की जगह पे 1 और एन माइनस और डी की जगह पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 कर दीजिए इस प्रकार। अब यहाँ पे काम करिए, एन बटा 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2n और माइनस का 2। और प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा n बटा 2 और ये 2n। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कोष्टक ये लगेगा ठीक हमारा इस प्रकार। यहाँ पे n बटा 2 और कोष्टक के अंदर रहेगा 2n। फिर ये प्यारे बच्चों हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n और गुणा n स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एक बार यहाँ से फिर समझाना, समझने में दिक्कत हो गई आपको है ठीक। देखो दोबारा समझ लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहले लिखना आपको n बटा 2। अब आप ये बताओ कोष्टक के अंदर क्या बचा हुआ, 2n बचा हुआ 2n। तो प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा तो n गुणा n स्क्वायर हो जाएगा। तो यही प्रश्न का हल हो गया हमारा ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रथम पद है तो प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखना a बराबर 5 और अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर है हमारा ए एन ठीक है, ए एन बराबर है 45। जो एस एन बराबर है हमारा 400, इतना दिया हुआ। और प्यारे बच्चों में क्या क्या निकालना है इसमें, पदों की संख्या यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्वधातुक, ये 2 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। तो एक सूत्र होता है हमारा एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये सूत्र होता है। तो एस एन का मान कितना 400, यहाँ पे 400 लगा दीजिए। और एन का तो मान पता नहीं, ए का मान 5 और ए एन का मान 45। तो हल करिए तो ये हो जाएगा हमारा 400 बराबर एन बटा 2, तो ये बन जाएगा 50 ठीक। अब ये 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 400 और बराबर ये हो जाएगा 25 एन। तो 25 एकन 25 और 25 एकन 25, यहाँ पे बचा 15 और 25 छक्का 150। तो एन बराबर निकल के आ गया हमारा 16 ठीक है। यानी जो श्रेणी जो समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या 16 है। अब हमसे पूछा गया सार्वधातुक पूछा है, डी का मान पूछा है। तो डी का मान यहाँ से निकलेगा। तो नई लाइन से लिखना हमें ए एन बराबर 45। अब ए एन है तो ए एन की जगह पर लिखना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ए का मान कितना है, ए का मान देखो प्रश्न में 5 दिया था तो यहाँ 5 लगा दीजिए, 5 और प्लस और एन का मान अभी निकाल के आया 16 तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए, 16 माइनस 1 और डी का मान पता नहीं और बराबर 45। अब यहाँ पे 5 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 15 तो 15 डी और बराबर ये बनेगा 45 माइनस 5 इतना तो हो जाएगा 15 डी बराबर ये हो जाएगा हमारा 40। अब इस 15 को इसके नीचे ले जाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा 40 बटा 15। अब ये संख्या हमारी कट जाएगी 5 से, तो 5 3 15 और 5 8 40। तो डी बराबर निकलेगा 8 बटा 3। तो बेटा यही प्रश्न हमारा हल हो गया ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
चलिए भाई समझ लीजिए इसको कैसे करना है हमें। तो पहले लिख लो माना समांतर श्रेणी के माना समांतर श्रेणी का लिखो, ठीक। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, सारवंतर डी है। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, ठीक है, यानी कि एस 7 बराबर 49। और प्यारे बच्चों एक सूत्र देखा होगा आपने, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो एन की जगह पे हमें 7 लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा 2 फिर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 49। तो ये 7 एकन 7 और 7 सत्ते 49, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 14 बन जाएगा हमारा। तो ये 2a प्लस 6d और बराबर 14, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो एस 17 बराबर 289, तो एन की जगह पे हमें 17 लगाना है। तो आपको लिखना 17 बटा 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 289। 17 एकन 17 17 17 289 होता, और 2 का गुणा 17 में होगा 34 हो जाएगा ये। तो 2a प्लस ये 16d और बराबर ये हो जाएगा हमारा 17 दूनी 34, ये बन गया समीकरण नंबर हमारा दूसरा। अब हमें 1 2 को हल करना, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखना 2a प्लस 6d और बराबर 14, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। अब यहाँ पे बदले जाएंगे चिन्ह, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा हमारा 10d, ठीक है, 10d बचेगा प्लस का, और बराबर इधर ये हो जाएगा 20 बचेगा। तो 10 एकन 10 10 दूनी 20, तो d बराबर निकला 2। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, तो जो आपको बढ़िया लगे 1 में रखने पर, यानी d बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में। तो 1 हमारा यही, तो चाहे ये देख लो चाहे ये वाला देख लो, एक ही बात है। तो d की जगह पे यहाँ पे हमें लगाना है 2, तो ये बनेगा हमारा 2a प्लस 6 गुणा 2 और बराबर 14। तो 2a प्लस 12 बराबर 14, ये 12 को उधर भेजेंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा ये 14 माइनस 12, तो 2a बराबर 2, इससे ये कट जाएगा, तो a बराबर निकलेगा 1। तो प्यारे बच्चों a और d के मान निकाल लिए, और प्रश्न में हमसे पूछा गया n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल, तो एस n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए डी के जो मान निकाले वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो n बटा 2 2a का मान 1 है प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है, d का भी मान 2 है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो n बटा 2 2 एकन 2 और प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2n और माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो नई लाइन से n बटा 2 और अंदर बचेगा ये 2n, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये n स्क्वायर भी इसका आंसर निकल के आ गया है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस भैया जय हिंद जय भारत।